मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों 11 बजे आपके लिए एक शानदार क्लास आती है। अब जो टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है। पार्ट 5 है, क्वेश्चन करने वाले हैं आज। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इतने दिन की जो तपस्या है, उस तपस्या का परिणाम आपको आज मिलने वाला है। तो चलिएगा, वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए और सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ के साथ 28 मई से मेरा न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। 28 मई से मेरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। साथ के साथ आप मेरे साथ एक कंप्लीट फाउंडेशन पढ़ सकते हैं और एसएससी एग्जाम में आपको ना केवल मेरा कोर्स मिलेगा, इसके अलावा आपको जो जीके का कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो मिलने वाला है, रीजनिंग का मिलने वाला है, जनरल साइंस का मिलने वाला है, इंग्लिश का मिलने वाला है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन इन वन सब्सक्रिप्शन। सो आपके सामने गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको जाना है, फिर 24 महीने का कोर्स लेना है और साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगा देना है। साहिल 10 लगाते ही आप मेरे को पता लग जाएगा कि आप कनेक्ट हो चुके हैं। जैसे ही आप साहिल 10 लगाएंगे, यू हैव टू अप्लाई द कोड और आप आराम से कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं एंड प्रोसीड टू पेपर आप जा सकते हैं। दूसरी बात आपके सामने ये रहेगी, यू हैव गॉट, आपके पास रात को 8 बजे वाली स्पेशल क्लास से जो भी पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं, उन पॉइंट्स के बिहाफ पर आप अपने क्रेडिट पॉइंट को रिडीम कर लेना, उससे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ के साथ आपको मैं बता देना चाहता हूं, अंतिम मौका है। अगर एग्जाम करना है पार तो तैयारी करनी पड़ेगी दमदार, और दमदार तैयारी के लिए मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी आपका चल रहा है, जहां पर 12 महीने का लेने पर 2 महीने का फ्री और 24 महीने का लेने पर 4 महीने का फ्री। इसका आज लास्ट डे है, इसका आज लास्ट डे है। तो जो भी विद्यार्थी प्लान बना रहा है तो आज बना ले, जिससे कि थोड़ा फायदा आपको मिल जाए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए, तो काय का बफरिंग, कोई बफरिंग नहीं है, चलिएगा। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, है ना। तो साहिल 10 ऐसे कोड लगाकर आप अनअकैडमी पर मेरे किसी भी कैटेगरी में अगर आप कोई भी कोड लगाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा भाई, रात को 8 बजे डेली मैथ का पेपर ले रहे हो ना? रात को 8 बजे जो डेली मैथ का पेपर होता है, कैच द मैथ, मैथ्स पेपर डेली दे रहे हो? अरे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो ये तो बता दो। इसमें शर्म कैसी? नहीं दे रहे हो तो बताओ, दे रहे हो तो भी बताओ। भैया देखो, कुछ बेहतर करना है तो थोड़ा सा टाइम निकालो यार, खुद के लिए निकालो। एक बेहतरीन पेपर डेली रात को 8 बजे मैथ्स पेपर अनअकैडमी पर आपके लिए होता है। और सीखना हमेशा उसी से, सीखने को हमेशा उसी चीज से मिलता है जो चीज आपको नहीं आती है ना। तो डेली लीजिए। और आज हम क्यूब्स भी रिवाइज करेंगे। तो होप सो कि मैंने जो कल आपको टास्क दिया था, कल रात को 8 बजे क्यूब रटने का, वो 30 तक क्यूब आपने 2-3 बार बस मुंह से बोले होंगे देखकर। आज फिर से उसका एक रिवीजन होगा, है ना। और बहुत सारी चीजें हम करेंगे। और आज फिर उसके साथ साथ मैं स्क्वायर भी पढ़ाऊंगा। 100 से ऊपर वाले, 100 से जो ऊपर होता है ना 3 डिजिट स्क्वायर, वो कैसे इजीली निकाल सकते हो आप विद इन 1 सेकेंड। तो कैलकुलेशन की छोटी छोटी टिप्स भी आपको मिलती रहेंगी, बस पढ़ते रहिए आप। ठीक है माय डियर। तो साहिल 10 ऐसे कोड लगाकर फ्री प्लान में आपको अनअकैडमी पर रात को 8 बजे आना है और मेरे साथ कुछ एक पल एंजॉय करने। पता भी नहीं चलता, टाइम यूं ही निकल जाता है। साहिल 10 कोड लगाकर आपको मेरी प्रोफाइल में आकर स्पेशल क्लास पर जुड़ना है 8 PM पर, और एंटर इनवाइट कोड में साहिल 10 एज ए कोड लगा देना है। अनलॉक कर लेना, फिर हो जाएगा काम। ठीक है। क्रैक द मैथ होगा 12:30 बजे। यू हैव टू एंजॉय एज वेल, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के। तो ये सारी चीजें अपने पास थी ही पहले से ही, और यहां से हम इन क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। हाँ यही है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपने क्या जवाब देना है आप बताइए। आपका समय शुरू मैं कर देता हूं। आपका समय 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 रुक गया क्या? अभी रुक गया है, लेकिन इसका आंसर बताइए आप। सर 3 और -5 और -7 और 3 को जोड़ने वाली खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मैं आपसे कहता हूं कि अगर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट हैं, एक 3 और -5 है और एक -7 और 3 है, और अगर मुझे ये C पॉइंट दे रखा है और ये D पॉइंट दे रखा है और इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है x1 + x2/2, तो 3 - 7/2 ये x कोऑर्डिनेट होगा। y कोऑर्डिनेट -5 + 3/2, यानी कि कुल मिलाकर आ रहा है ये -2 और ये आ रहा है -1। तो -2 और -1,
यह इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर तो आपने सही बनाया होगा। अब हर एक प्रश्न को एंजॉय करेंगे माय डियर, है ना। चलिएगा, आइए नेक्स्ट आपके सामने ये प्रश्न है, इसका जवाब आप मुझे दीजिए क्या आता है। अभी काफी मजा आएगा अब आपको, है ना। तो देखो इंटरेस्टिंग प्रश्न किस तरह से बन जाता है ये, थोड़ा थोड़ा उसको भी देख लीजिए। बोला जा रहा है क्या, बोला जा रहा है कि चौथे चतुर्थांश में, यानी कि पहली बात तो आपको कहां जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे अनोखी चीज क्या होती है कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या कि चौथे चतुर्थांश में एक बिंदु x अक्ष से 6 यूनिट दूरी पर है और y अक्ष से 7 यूनिट दूरी पर है। यानी कि आपके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये कोऑर्डिनेट में बोला गया है कि आपका एक बिंदु x एक्सिस से यहां से तो 6 यूनिट दूरी पर है। तो बात समझ रहे हो ना, यहां से तो 6 यूनिट दूरी पर है, यानी कि ये तो माइनस का 6 हो जाएगा, और y एक्सिस से 7, यानी कि यहां से 7 पर है। तो लॉजिकल बात समझ में आ रही है क्या, यानी कि ये आपका 7 है, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x पहले लिखा जाता है और y बाद में, तो 7 और माइनस का 6। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं डियर, जो मैं हर एक प्रश्न के माध्यम से आपको सिखा रहा हूं, प्लीज नोटिस करिए। देखिए x एक्सिस से 6 यूनिट दूर, तो x एक्सिस तो ये है, उससे 6 यूनिट दूर, यानी कि आप कहां मूव कर रहे हो, y कोऑर्डिनेट में। तो y कोऑर्डिनेट विल बी -6 एंड x कोऑर्डिनेट विल बी 7 बिकॉज ऑफ y एक्सिस से 7 यूनिट दूर। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या मेरे दोस्तों को, ये बहुत अच्छी बात है डियर, अच्छे से करते जाइए, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका जवाब आप मुझे दें, फिर बताएंगे आपको भी। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, एक बार इसको भी नोटिस करें आप। आपका बोला गया है कि ए पॉइंट 2 और 1 रेखाखंड बीसी को 2:3 में विभाजित करता है। बी के कोऑर्डिनेट ये हैं और सी के कोऑर्डिनेट ये हैं। अभी निकाल लेते हैं। आपको सब पता है डियर कि यहां पर आपके सामने ये बी कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 1 और -3, और एक कोऑर्डिनेट आपका दे रखा है सी दे रखा है 4 और y, और आपसे बोला गया है कि इस रेखाखंड को ए पॉइंट क्या कर रहा है, 2 और 1 पर काट रहा है 2:3 में। बस समझ में आ गया। यानी कि मैं अगर कहता हूं कि ये अंत विभाजन हो रहा है, मैं अगर बोलता हूं कि ये अंत विभाजन हो रहा है, तो इस अंत विभाजन में जो भी हमारे पास लॉजिक है वो हम लगाएंगे। हाँ चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर ये m रेशो है और ये n है, तो लॉजिक क्या होता है गुरुजी, हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो फोकस ओनली y, फोकस किस पे करें, y पर फोकस करें। तो मैं केवल y कोऑर्डिनेट पे बात कर रहा हूं, तो y कोऑर्डिनेट बराबर, y कोऑर्डिनेट 1 ले लिया, बराबर हम क्या करेंगे, इस m को इसके y से गुणा करेंगे, तो यानी कि 2y प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो -9 अपॉन m प्लस n कितना आ रहा है 5। तो सॉल्व करने पर कितना निकल कर आ गया, 5 बराबर 2y -9, तो 2y बराबर 14 एंड y इज इक्वल टू 7। आपका जो y कोऑर्डिनेट निकल कर आ चुका है वो निकल कर आ चुका है 7। तो जिसका भी राइट आंसर 7 आया बिल्कुल सही है। लॉजिक क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों, लॉजिक मैंने वही लगाया है इंटरनल डिवीजन वाला, जहां पर m रेशो n में काटता है। तो अगर m ले रहे हो पहले, तो आपको लेना है y2 कोऑर्डिनेट, ले लिया। अगर n ले रहे हो तो आपको लेना है y1। और सर y पर ही क्यों लगाया आपने, क्योंकि निकालना वही था ना, x में लगाकर क्या मिलता मुझे, कुछ नहीं, तो जो मिसिंग होता है वही निकालना है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से आप करेंगे, मैं आपको थोड़ा समय देता हूं, एक बार आप देख लीजिए।
देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। जिनका भी आंसर 1 आ रहा है बहुत बढ़िया। सर कैसे करेंगे, आइए। सर P-2 और 5 रेखाखंड AB का मिड पॉइंट है। अब रेखाखंड AB होगा कोई, ये रेखाखंड AB है, इसका मिड पॉइंट भी आपको दे दिया क्या, -2 और 5, ये मिड पॉइंट है ना P। अब A के कोऑर्डिनेट दे दिए, B के कोऑर्डिनेट दे दिए, अब x का मान निकालना है, अभी निकाल लेते हैं, बस हो गया काम। यानी कि ये -5 और y और ये x और 3, हमें केवल x कोऑर्डिनेट से मतलब है क्योंकि निकालना ही x है, तो फोकस केवल और केवल x पर रखे। तो देखो क्या आ रहा है, x -5/2, ये हो गया -4, x -5, इधर आ जाएगा x बराबर 1, तो x बराबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। इजीली आप कर सकते थे, काफी सारे बच्चों का आंसर आया है जिन्होंने अच्छे से सॉल्व किया है इस प्रश्न को। अब अगला प्रश्न करते हैं। रेखाखंड A BC को 4:1 में विभाजित करता है। B कोऑर्डिनेट दे रखा है, C कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इजीली कर सकते हैं। सर B आपको दे रखा है 6 और 1, और C आपको दे रखा है 7/2 और 6। आप क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर आप इसको 4:1 में डिवाइड करें। आपका कौन सा कोऑर्डिनेट करेगा, A 4:1 में। लेट्स बिगिन। सो इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं कि x क्या होगा और y क्या होगा, तो दोनों ही लगाने पड़ेंगे। अब मैंने x निकालने की कोशिश की, तो मैंने 4 को किससे गुणा किया, 7/2 से, तो 4 × 7/2 एंड प्लस 1 × 6 अपॉन 5, ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 × 6, 1 × 6, 1 × 1 होगा ना, ना सही है, 1 × 1 यहाँ होगा, 1 × 1 अपॉन 5। 5 कहाँ से आया, m + n दोनों तरफ आता है। सॉल्व करने पर 7 दूनी 14 और 6 20/5 करेंगे तो x बराबर तो आ गया 4, और ये कितना हो जाएगा, y बराबर आ गया 5। तो आपके जो x और y कोऑर्डिनेट आ गए, यानी कि ये a पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए 4, 5, यानी कि 4:5 में इस रेखाखंड को वह विभाजित करने वाला है। ठीक है माय डियर, नेक्स्ट आइए करिए। फिर से वही वाला लॉजिक है, सेम टू सेम लॉजिक हो गया कि PAB का मिड पॉइंट है, बोला गया है, P के कोऑर्डिनेट बोल दिए गए, B के कोऑर्डिनेट बोल दिए गए, तो A के निकाल दो। तो वही वाली बात है, अगर आपको मिड पॉइंट दे दिया और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए 2 और 1, ये आपका एक मिड पॉइंट है भाई। अब A के निकालने हैं, B के दे रखे हैं 11 और 5, निकाल देते हैं। इसको आप मान लीजिए x और y। अगर ये मिड पॉइंट है तो बस 2 बराबर x + 11/2, तो ये हो गया सर x बराबर -7, और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1 बराबर y + 5/2, तो y बराबर हो गया -3। तो आंसर होगा -7 और -3, ऑप्शन नंबर ए। सभी का सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। वेल डन, बहुत बढ़िया गाइज। नेक्स्ट, हाँ चलिए कैसे करेंगे अगला, आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, s बराबर आपके सामने ये दे रखा है, u बराबर आपके सामने ये दे रखा है। s बराबर ये है और u बराबर ये है। जोड़ने वाले रेखाखंड को T30 किस अनुपात में डिवाइड करता है। अब आएगा मजा, ये वही है जो आपको सिखाना चाह रहा था। आ जाइए, चलो सीखते हैं, कुछ बेहतर सीखते हैं, कुछ अद्भुत सीखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि s आपके सामने कितना है, 4 और -2 है। u आपके सामने कितना है, u आपके सामने 1 और 4 है। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है क्या, आपसे बोला जा रहा है कि कोई t बिंदु है जो कि 3 और 0 है। आपको निकालना है λ/1 मान लिया जाता है हमेशा। आप मुझे बताओ मैं कौन से कोऑर्डिनेट पर काम करूं जिससे कि इजी हो जाए। आपको y कोऑर्डिनेट पर काम करना है। क्यों सर, क्योंकि देखो यार लगाना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको λ/1 निकालना है। हमेशा λ/1 मान लो या k/1 मान लो, फायदा होता है, दो इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेंगी, वरना फिर m और n में 2 इक्वेशन बनाओ, मतलब क्या है बनाने का,
इसलिए लैम्डा रेशियो 1 मानो। तो मैंने y को 0 ले लिया बराबर m y2 लैम्डा 4 या 4 लैम्डा प्लस 1 इंटू माइनस का 2, क्योंकि मैं y में लगा रहा हूं ना, ध्यान रखना है आपको, है ना। और यहां कितना हो जाएगा लैम्डा प्लस 1। तो ये फायदा इसलिए हो गया 0 लेने का कि ये तो पूरा नीलबट्टे सन्नाटा हो गया। तो 4 लैम्डा बराबर 2, लैम्डा बराबर हो गया 1/2। तो आपका जो रेशो आ गया वो 1:2 आ गया, यानी कि 1:2 में विभाजित करेगा। किस में विभाजित करेगा? 1:2 में डिवाइड करेगा। ठीक है माय डियर, 1:2 में डिवाइड करने वाला है। चलिए नेक्स्ट आइए, अब इस क्वेश्चन को आप खुद करें, एक बार सॉल्व करें। तो देखिए ये भी अच्छा है, कैसे करेंगे? देखो, एक कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 2 और 3, और दूसरा कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है -2 और 1। वाई एक्सिस द्वारा, वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है पता है क्या? वाई एक्सिस मतलब x बराबर 0। अब x बराबर 0 अगर आ गया तो किस रेशो में डिवाइड करेगा ये बोला गया है। अभी निकाल देता हूं, लैम्डा रेशो 1 माना, x बराबर 0 पता लग चुका है मेरे को, क्योंकि y एक्सिस द्वारा है तो x बराबर 0 कर लिया, बराबर लैम्डा इसके साथ जाएगा -2 के साथ, +1 +2 और लैम्डा +1। तो ये हो गया आपका 0। तो आपका आंसर आ गया लैम्डा बराबर 1/1। सो 1:1 में वो डिवाइड करेगा। इवन मैं कह सकता हूं कि वो एक तरीके से मिड पॉइंट होगा, है ना डियर। एक तरीके से हम यहां बता सकते हैं कि यार ये तो मिड पॉइंट हो गया सर। चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बस आप पढ़ते जाइए। यही सब प्रश्न आपको सीडीएस, आपके रेलवे, आपके एसएससी में देखने को मिलने वाले हैं आने वाले पेपर्स में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भर भर के आएगा, ये मैं बता देता हूं। और आप बहुत लकी हैं जिन्होंने पूरे 5, जो भी मेरी 5 क्लासेस हुई हैं, ये 5वीं क्लास है, वो लगातार पढ़ी है। बहुत लकी हो, क्योंकि इस चैप्टर को हर कोई इग्नोर करके चलता है, लेकिन पेपर में काफी सारा पूछा जाता है। तो जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको आज रिजल्ट भी मिल रहा है, और जो रेगुलर नहीं है वो खुद से ही परेशान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए फिर। वेल डन। ये देखो कितना प्यारा प्रश्न है। अब इस ऐसे कहते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चन में मजा आएगा। देखो, Q आपका A और B है, पहले y अक्ष पर Q1 पर प्रतिबिंब बनाता है, और फिर Q1 x अक्ष पर -5 और 3 प्रतिबिंब बनाता है। इस क्वेश्चन को बड़ा मजा आएगा करने में, अगर आप लगातार पढ़ रहे हो मेरे साथ, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पूरा पढ़ाया आपको। तो और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो फिर उनको समझ में नहीं आएगा, है ना। मैं पहले ही बोल देता हूं, क्योंकि वो पढ़ने आती ही नहीं है ना। चलिए देखिए, तो अब यहां पर ये कोऑर्डिनेट है, हम सीधा वो बना देते हैं कि आपके सामने फिर Q1 जो है x एक्सिस पर -5 पर प्रतिबिंब बनाता है। -5 कहां होगा? -5 कहां होगा सर? माइनस का 5 अगर आप देना चाहते हो तो आप यहां दो, कहीं ना कहीं यहां पर मैंने मान लिया ये आपका 3 है, और ये आपका -5 हो गया, और ये 3 हो गया। ये -5 है और ये 3 है। किसी को कोई दिक्कत? बोले नहीं। ये आपका पॉइंट है। अगर ये आपका पॉइंट है मेरे दोस्तों, ये आपका पॉइंट है, इसको मैंने मान लिया Q1 मान लेता हूं, ठीक है। तो QAB पहले y एक्सिस पर Q1 पर प्रतिबिंब बनाता है ना। y एक्सिस के रेस्पेक्ट में Q1 पर प्रतिबिंब बनाता है, तो आपसे ये बोला गया है। और Q1 x एक्सिस पर -5 बनाता है ना, प्रतिबिंब बनाता है। और Q के निर्देशांक क्या होंगे? बोलिए भाई। अरे किसी की बफरिंग नहीं हो रही, बस कोऑर्डिनेट निकालूं x एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका क्या होगा?
आप जानते हैं कि सर एक्स कोऑर्डिनेट रिमेन सेम एंड वाई कोऑर्डिनेट का साइन बदल जाता है, यानी कि ये हो गया प्लस का 5 और प्लस का माइनस का 5 और प्लस का माइनस का 3। समझ में आ गई बात? एक ये कोऑर्डिनेट आपके सामने हो गया माइनस का 5 और माइनस का 3। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि जो Q है वाई एक्सिस पे बनता है, तो अब आपको वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले लेना है, यानी कि यहां पर हम बात करें वाई एक्सिस के बारे में, तो जो माइनस का 3 है रिमेन सेम एंड एक्स कोऑर्डिनेट विल बी चेंज। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ये A और B है, प्लस का 5 और माइनस का 3, प्लस का 5 और माइनस का 3। किसको समझ में नहीं आया वो बताइए, जिसको आ गया वो एक बार और देखेगा। चलिए, कोई दिक्कत है क्या? आई थिंक कोई इशू नहीं है। तो यहां आपको ये दिक्कत आई सर इस क्वेश्चन में क्या हुआ कैसे हुआ, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बोला जा रहा है, देखो अब प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका क्यू कोई पॉइंट है, अब क्यू मैंने वो निकाल दिया ए और बी। सुनना, ये अगर ए और बी होगा तो पहले वाई एक्सिस पर Q1 प्रतिबिंब बनाता है, तो वाई एक्सिस पर, तो ये वही वाई एक्सिस ही तो है, तो मैं इससे ये प्रतिबिंब बना दिया, ये Q1 हो गया। अब Q1 क्या करता है, एक्स एक्सिस पर माइनस का 5 और 3 बनाता है। Q1 क्या करता है, एक्स एक्सिस पर माइनस का 5 3 का प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको Q के कोऑर्डिनेट निकालने थे, क्वेश्चन को मैंने उल्टा चलाया, आप सीधा चला के देखिए, बात वही पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को उल्टा चलाया है, आप सीधा भी चला के देख सकते हैं। अब आप पढ़ेंगे तो अब आपको क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, के का पता लगाएं यदि 2x माइनस 3y बराबर 11 और 3x प्लस के वाई बराबर -4 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। अगर वह एक दूसरे के लंबवत हो गए तो हम ये कह सकते हैं ना कि m1 इंटू m2 बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपके पास m1 कितना हो गया, यहां पर हम जानते हैं -2 बाई -3 इंटू m2 कितना हो जाएगा, -3 बाई k, क्योंकि माइनस का a बाई b होता है, बराबर -1। तो माइनस से माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, k बराबर आ गया 2। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 विल बी योर राइट आंसर। कुछ नहीं करना, सिंपल ये पता लगाना है कि k का मान पता लगाइए जब ये दोनों लाइन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो बस। ठीक है माय डियर, चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि ये आपके सामने ये है कि ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। अब दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन क्या होती है वो सब आपको पता है। देखिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं सर दो लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन क्या हो जाएगी, वही वाली, माइनस का a बाई बी सिंपल गुणा m1, दूसरा m2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का k बराबर -1। तो माइनस को माइनस खा गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहां पर इस माइनस को भी माइनस खा गया, तो k बराबर कितना आ गया, -20। तो यहां k की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, -20। नोट डाउन करिए, -20 विल बी योर राइट आंसर। गजब। अगला प्रश्न, k का मान ज्ञात कीजिए जब इन दोनों लाइन के हल असीमित हो। असीमित का मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको शर्त बताई थी, याद है क्या,
अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो आपको कंडीशन याद है क्या होना चाहिए? नहीं पता है तो मैं बताता हूं। चलिए मैं आपको कहता हूं कि सबसे पहले इन साइड्स को ढंग से बनाइए। सर कैसे बनाएंगे देखिएगा, के एक्स प्लस 4y बराबर के है ना, और माइनस का 4। मैं इस के को इधर लेकर आ गया जिससे कि मैं x को कॉमन लेकर k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4y प्लस का 4 बराबर 0। तो एक इक्वेशन मैंने ये बना दी। दूसरी इक्वेशन ऑलरेडी मेरे सामने प्रिपेयर है, 16x प्लस के वाई, लेकिन k माइनस 1 मैंने कर दिया क्योंकि ये इधर आ जाएगा, y बराबर 0। आप जानते हैं कि अगर असीमित हल हैं तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा, लेकिन c2 तो है ही नहीं। ठीक है, सभी के रेशो इक्वल होने चाहिए। तो हम यहां कैसे करेंगे, k माइनस 1 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन k माइनस का 1। तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 64। तो यहां देखिएगा कि k माइनस 1 बराबर हो रहा है प्लस 8 और k माइनस 1 बराबर हो रहा है माइनस का 8। तो k बराबर वैल्यू निकल जाएगा 9 और k बराबर वैल्यू लिख लेगा माइनस का 7। कौन सा वैल्यू आप ले रहे हैं? तो अब यहां पर दिक्कत ये हो रही है कि आपके सामने कोई भी यहां पर उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अच्छा कोई गड़बड़ है क्या? नहीं है ना, यहां तक कोई इशू नहीं है। लेकिन अब अगर आप, अरे x कहां से आ गया, मैंने तो उल्टा ही कर दिया पूरा। हाँ ये तो कांस्टेंट है सीधा सीधा, मुझे लगा x है ना, ये तो पूरा पूरा कांस्टेंट है। तो यहां तो डायरेक्टली कर दो 16x प्लस के वाई बराबर k। तो इसको आप कांस्टेंट ही मान लो क्योंकि इसका कोई लॉजिक तो है नहीं वैसे भी। तो यहां पर या तो आप इसको इसके बराबर कर दो या इसको इसके बराबर कर दो, तो ये डायरेक्टली हो गया। मुझे लगा कि x का कोएफिशिएंट है वो, तो k स्क्वायर बराबर हो गया 64। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 8। ऑप्शन नंबर डी। हाँ तो मैंने वो उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं। अब देखिए उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस लाइन के प्रतिच्छेदी बिंदु से होकर गुजरती है और उसकी ढाल 3 है। तो आप पहले क्या निकालेंगे, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। इन दोनों लाइंस का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट आप कैलकुलेट करते हैं तो मैंने यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलिमिनेशन मेथड लगा दूंगा और यहां 4 दूनी 8 लिख दूंगा जो कि माइनस में होगा, इधर चला जाएगा ना। मैंने क्या किया, इनको सम कर दिया, सम करने पर आया 7x बराबर सम करने पर माइनस का 1, x बराबर हो गया माइनस का 1/7। रियली होगा कुछ ना कुछ, सही है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। 3x प्लस 4y बराबर 7 था, x इधर -2 जाएगा तो मैंने 4 से गुणा किया। आई थिंक सब कुछ सही है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया। अब यहां से कैलकुलेट करिए y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करिए जरा। तो जब x कोऑर्डिनेट को अगर आप यहां रख देते हो ना तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस का 2, यानी कि माइनस का 1/7 प्लस का 2, यानी कि ये हो गया माइनस का 13/7 प्लस का 13/7, आई थिंक सो प्लस का 13/7। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बोलो, आराम से समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। मैंने सिंपल और सिंपल क्या किए हैं, कोऑर्डिनेट निकाले हैं, क्योंकि आपसे इंटरसेक्शन पॉइंट्स के बारे में बोला गया है। यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट्स के बारे में बोला गया है और यहां पर आपने x कोऑर्डिनेट निकाला और आपने y कोऑर्डिनेट निकाला। क्या सभी के यही आ रहे हैं क्या? अरे यही आ रहे हैं ना कोऑर्डिनेट, तो सिंपल, ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए वैसे तो। अब होता भी है तो समझेंगे उसको भी। अब ये दो कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए और मेरे को स्लोप दे दिया, तो क्या मैं 1 पॉइंट थ्योरम लगा सकता हूं, y माइनस y1 m कितना है 3 इंटू एक्स माइनस x1, याद है आपको? तो प्लस का 1/7। मैं सॉल्व कर रहा हूं, 7y माइनस का 13, 7 से 7 उड़ा देंगे अपन अपनी मर्जी से, 3x 3 इंटू 7x प्लस 1, 7 से 7 उड़ गया डिनोमिनेटर क्योंकि एलसीएम ले लिया मैंने। अब सॉल्व कर लिया मैंने, 7y माइनस 13 प्लस 21x प्लस का 3 आ गया ना। तो 21x माइनस का 7y प्लस का 16 बराबर 0।
तो कौन सी इक्वेशन मेरे को ये सब प्रोवाइड करा रही है? सिंपल एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं और उससे हमारे आंसर भी हमें मिल पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको ये बताया, प्लीज दोबारा से सुन लीजिए। हर एक प्रश्न कुछ ना कुछ बोल रहा है। एक रेखा का समीकरण निकालिए जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर गुजरती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट इंटरसेक्शन पॉइंट। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन को, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। अब तो ये आपको पता हो गया कि भाई जब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकल कर आ ही गए तो आप जानते हो ना कि जब दो कोऑर्डिनेट आपके पास हो और कोई लाइन निकालनी हो और उसकी स्लोप दी गई हो तो 1 पॉइंट लगा दिया, 1 पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट वन, इसका आंसर देकर बताइए, मजा आएगा देखना। अब आपको वह समीकरण ज्ञात कीजिए सर जो बिंदु 2 और 3 तथा 4 और 9 और रेखा 4 9 6 5 के मध्य बिंदु को मिलाती है। अब देखो कितना क्लासिक क्वेश्चन है ये। आपसे बोला गया कि जो बिंदु 2 3 तथा इस रेखा 4 9 6 5 के मध्य बिंदु को मिलाती है, यानी कि एक आपका पॉइंट है 2 3 ये आपका एक पॉइंट है और एक लाइन है आपके सामने। एक लाइन में दो आपको पॉइंट दे रखे हैं। उस लाइन के दो पॉइंट कौन से हैं? 4 9 और एक दे रखा है 6 5 और इसका मिड पॉइंट है। इसके मिड पॉइंट को मिलाती है। इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो आप खुद बताइए, अगर ये मिड पॉइंट है तो आप क्या इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे? हाँ निकालो। तो 6 और 4 10/2 5 और 9 और 5 14/2 7। ये लो। क्या अब 2 पॉइंट थ्योरम से क्या इस लाइन की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं? सिखाई हुई है डियर, ऐसे नाटक ना करें और शर्माए ना सचिन फिटनेस की तरह। तो देखिएगा, तो यहां हम ये कह सकते हैं m बराबर y2 माइनस का y1 x2 माइनस x1। तो ये कितना आ गया? 4/3। ये तो आ गया स्लोप, है गजब। अब तरीका क्या होता है? y माइनस, अब y1 आप किसी को भी मान सकते हो। अगर आप मानते हो तो आप इसको मान लीजिए, y माइनस का y1। m कितना है? m आपका हो जाएगा 4/3 x माइनस x1। बस, क्योंकि इसी से तो गुजरने वाली लाइन है, निकाल दिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करें। 3y माइनस का 9 4x माइनस का 8 सॉल्व करने पर कितना आया? 4x माइनस का 3y प्लस का 1 बराबर 0। कहाँ आ रहा है? 4x माइनस का 3y बराबर माइनस का 1, ऑप्शन नंबर बी। सो मजा आया क्या? अच्छा लग रहा है? चीजें क्लियर हो रही हैं? एक एक चीज आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। ये बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं और आपको ये समझ में आ रहे हैं। जो जिसने भी नोट्स बनाए हैं, जिसने भी प्रॉपर चीजें पढ़ी हैं, तो वह अब इन क्वेश्चनों को फोड़ सकता है और यही सब पेपर में आएगा भी, ध्यान रखना। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जो अगला पेपर होगा जब भी लॉकडाउन के बाद, उस पेपर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो डिफेंस का हो। इवन यूपीएससी तक में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब मैं बता रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज आ जाएगा। अब पढ़ा दिया ना मैंने। चलिए आइए, अब बोला गया है कि यदि बिंदु x और y से a और 0 तथा माइनस a और 0 के बीच की दूरी के वर्गों का योग 2b² है। क्वेश्चन की थ्योरी देखिएगा। x और y से a और 0 तथा माइनस a और 0 के बीच की दूरी के वर्गों का योग 2b² है। तब क्या? पहले x लिया और y लिया, इससे a और 0 से डिस्टेंस निकाली। मैंने मान लिया कि ये d1 मैंने बोल दिया, तो d1 कितना हो जाएगा? सर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। इसी प्रकार मैंने d2 निकाला कि x और y से माइनस a और 0 निकालूंगा, तो वही d2 आप कैलकुलेट करते हैं मेरे साथ में मिलकर, कितना हो जाएगा? वही x प्लस a हो जाएगा इस बार, क्योंकि वो माइनस में, प्लस का वही वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बोला क्या गया है
कि इन दोनों के बीच की दूरी के वर्गों का योग, यानी कि इनका वर्ग लेना है, उनका योग करना है, वही सेम कॉन्सेप्ट। ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो किसके बराबर है? 2b स्क्वायर के। बोला गया है, हम कुछ नहीं कर सकते, बोला गया है भाई। आओ चलिए, तो कैसे करेंगे भाई? देखो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। कैंसिल आउट कर देते हैं, माइनस के 2ax से प्लस का 2ax चला गया, एक्स स्क्वायर 2a स्क्वायर, देखो 2 सब कुछ है, सब कुछ देखो। अब बचा क्या है? 2b, 2 बार आ गया सब, है ना? 2 बार आ गया, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? x भी 2 बार है, a भी 2 बार है, y भी 2 बार है, 2 को कॉमन ले लो, फिर खत्म बात। 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। अब 2 से 2 कट ही गया, बन गया आंसर। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक तरफ ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी। जिसका भी डी आ रहा है वही सही है। मजा आया डियर? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं यार। अब आप खुद कर रहे हो, चीजें आपके सामने हैं, अच्छा आपको खुद को लगेगा। मैं तो एक एक चीज क्लियर करा रहा हूं आपको। चलिए, अब ये कल वाली फाइल थी, इसको भी निपटाना शुरू करते हैं। और अभी तो मैं सर्किल के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, है ना? सर्किल के क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें अभी हम करने वाले हैं ना, तो डोंट वरी। सो पढ़ाई करते रहो, बस सेशन को लाइक और प्यार देते रहिए। अब देखिए, ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0 प्रकार का एक समीकरण है जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, c बराबर 0 चलेगा, c बराबर 0 चलेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन को निरूपित करता है जो गुजरती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये ध्यान से सुन लो कि कभी भी कोई लाइन इस तरह से बन रही हो जिसका अचर पार्ट, जैसे कि कांस्टेंट वाला पार्ट 0 हो, तो वह लाइन हमेशा किससे गुजरेगी? 0 0 से। वह लाइन हमेशा ओरिजिन से गुजरेगी, वह लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी। सर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? बिल्कुल है। आप देखिए ना, मैं कहता हूं मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पर ये लाइन है, तो एक्स एक्सिस पर लाइन होगी तो वाई बराबर 0 हो गया, तो एक्स बराबर भी 0 हो गया। लो ये लो, हो ही गया ना? तो आपके सामने सिंपल सी है, जब कांस्टेंट नहीं होता ना, तो आपका हमेशा याद रखना कि अगर किसी लाइन का कोई कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि यहां सी 0 हो गया जो कि बोला जा रहा है, तो वह लाइन ऑलवेज ओरिजिन से गुजरेगी। हाँ, ये बहुत बढ़िया लॉजिक है, अभी आगे काम भी आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई समीकरण ये रही। अब आपको साफ साफ पता लग गया कि ये लाइन कहां से गुजरेगी? ओरिजिन से, यानी कि 0 0 एक कोऑर्डिनेट बन गया। तो इसका ये दे रखा है, तो m और n पर मिलते हैं तो m प्लस n, तो यानी कि x बराबर 0 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? ओह, सही है क्या? रख दो भैया, सॉल्व कर लो, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट पॉइंट पूछा है बस। ये तो कुछ नहीं करना, x बराबर माइनस का y रख दो, बस खत्म काम। x बराबर अगर माइनस का y रखोगे तो 5y प्लस 7 माइनस का y बराबर 24। ये लो, आंसर कितना आ रहा है? माइनस का 2y बराबर का 24। तो यहां से आपका y कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया माइनस का 12। अब जब y कोऑर्डिनेट माइनस का 12 आ गया तो n बराबर आ गया माइनस का 12। तो y कोऑर्डिनेट माइनस है तो x कोऑर्डिनेट प्लस हो गया, यानी कि m बराबर हो गया प्लस का 12। ये लो, हो गया कल्याण। आंसर कितना आएगा? 0 0। तो कितने ही नाटक कर लो, कितना ही बच लो, है कि नहीं? तो आंसर कितना आने वाला है? 0 ही आने वाला है। कारण समझ में आ रहा है ना? ये तो वैसे भी होता, m प्लस n पूछे गए हैं, 0 0 भी ले लेते तो भी 0 ही होता, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट तो 0 0 भी है।
एक तरीके से अगर देखा जाए तो, है ना, क्योंकि एक लाइन तो उससे भी पास हो रही है। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो देखिए, ये आपके सामने एक लाइन है, ये आपके सामने एक लाइन है, फिर से वही वाली बात, कांस्टेंट नहीं है तो मूल बिंदु से गुजरेगी, उनका हल ए और बी है, तो ए प्लस बी बताओ। तो रखो ना, रखो, क्या दिक्कत है सर, 2y बराबर x आ रहा है, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 2x, रखो भाई यहां पर रखो, तो यहां आप रखोगे तो 5x बराबर हो गया 10, x बराबर आ गया 2, यहां से x बराबर 2 आने पर y बराबर कितना आ जाएगा 1, तो 2 और 1 यानी कि 3, तो 3 आपका उत्तर हो गया। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं ये, है ना, आराम से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, पुट कर डालो, काम निकालो। 2 और 0 समीकरण, इसका एक हल है, तो k का मान क्या होगा, अरे भाई k कटे है, k कहां है, हाँ k तो कहीं दिख ही नहीं रहा, किसी का आंसर आया क्या, शायद k कांस्टेंट में होगा, शायद इसको k बना लो, काटो घोलो और k बना लो, चलो यही है और क्या है, और कोई लॉजिक भी नहीं बन सकता, क्योंकि x और y तो हमें पता ही है, x भी पता है y भी पता लग गया, पुट कर दो, पुट करोगे तो 2 दूनी 4, बस k की वैल्यू 4 आ जाएगी, कांस्टेंट को k लिख दो बस, तो 4 आंसर आ जाएगा, है ना, हो गया होगा मिस प्रिंट, है ना। नेक्स्ट, इसको करिए, लगाइए दिमाग, देखिए उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो y एक्सिस को -3 4 पर काटती है और धनात्मक x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, वाह यार, अब y एक्सिस को 3 4 पर काटेगी तो x बराबर 0 हो गया, आपको याद आ रहा है क्या कुछ कि एक लाइन होती है y बराबर mx प्लस सी, y एक्सिस पर है तो x बराबर 0 होने पर कि y की वैल्यू -3/4 है, क्योंकि काटती है ना -3/4 पर, तो ये 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू निकल कर आ गई -3/4, ये हुई ना बात। अब अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो y बराबर m कितना दे रखा है 45 डिग्री, tan 45, यही तो होता है tan थीटा, याद करो, हाँ सर बात तो उचित है, तो थीटा 45 है तो ये m हो गया, x प्लस सी की वैल्यू कितनी है -3/4, बन गई समीकरण, कितनी आ रही है 4y बराबर 4x -3, तो इसको लिख दो 4x -4y बराबर 3, ए विल बी योर राइट आंसर। मजा आ रहा है डियर, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है जल्दी से बता दो, और खींच के इस सेशन को लाइक कर दो, ये आपका कर्म है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया, उनसे बोल रहा हूं जो पढ़ते हैं रेगुलर, बाकी तो यार और किससे तो डिजर्व भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पढ़ेगा तो अपने आप करेगा, नहीं पढ़ेगा तो फिर उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वो यही कहेगा टीचर यार पढ़ा नहीं पा रहा है, ऐसा भी बोलते हैं कुछ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई तुम कब आ रहे हो क्लास में, भाई आओ, देखो यही गिव एंड टेक है, ये तो आप समय दोगे तो आपको मिलेगा भी, अगर आप समय ही नहीं दोगे पढ़ने के लिए तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है, तो चाहे फिर अपनी किस्मत को दोष दे लो, चाहे किसी मास्टर को दे लो या किसी को दे लो, लेकिन वक्त आपको ही दोष देगा कि भाई तूने कुछ नहीं किया। वक्त यानी कि जब आप खुद को रियलाइज करोगे कभी अकेले कमरे में बैठकर, तो एक आवाज आएगी, बोले भाई तू ही गधा था, तो ये है, तो मैं अगर आपसे यही कहूंगा कि अगर आप पढ़ रहे हो ना तो टेंशन मत लो, कम से कम खुद के अंदर से तो आवाज आ रही है ना पॉजिटिविटी वाली, वो जरूरी है, तो सेम मेरे साथ है, मैं आपको टॉप क्लास कंटेंट दे रहा हूं, आप पढ़िए और एंजॉय करिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को करो इसी हिसाब से, फिर करो तो सही आप, y अक्ष से बिंदु 4 पर मिलने वाली, अब y एक्सिस से बिंदु 4 पर मिलने वाली धनात्मक x, वही वाली बात है, y एक्सिस पर मिल रही है तो x बराबर 0, तो y बराबर mx प्लस सी के हिसाब से x बराबर 0 पर y बराबर 4 है, ऐसा बोला जा रहा है, देख लो 4 पर मिलने वाली,
तो y बराबर 4 है, x बराबर 0 है, तो c बराबर 4 हो गया। चलिए अब आप इक्वेशन बनाएंगे y बराबर tan थीटा आपका वही m बराबर कितना हो गया 1, तो 1 रख दो यहां पर, और x और c की वैल्यू कितनी है 4, तो इक्वेशन आ गई y माइनस एक्स बराबर 4, या इसको मैं कह सकता हूं x माइनस वाई बराबर माइनस का 4। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? समझ में आई बात? ये हुई ना बात। बाकी चाहे कुछ भी हो, देखो कितना भी कोरोना फैल रहा हो या कितनी भी दिक्कतें हो रही हो, लेकिन पुजारी फॉर्म में है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को करिए, क्या होगा। देखिए रेखा x एक्सिस को -3 और 0 पर और y एक्सिस को 0 और 6 पर काटती है, तो उस रेखा का समीकरण बताइए। अब आएगा आनंद? आएगा, क्यों नहीं आएगा? सेम कंडीशन है भाई, x एक्सिस को इस पर काट रही है, y एक्सिस को इस पर काट रही है, दो बिंदु हैं, लाइन का इक्वेशन निकाल दो सर। यार देखो आपको यार ये सिंपल सी बात है, पता भी है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, याद आ रहा है? सर ऐसा क्यों बता रहे हो आप? मैंने कहा भाई ये अंतःखंडी तो हो गए, क्योंकि अगर आप एक्स एक्सिस पर काट रही है तो यहां मैं कह सकता हूं कि पॉइंट आपका कहां होगा, माइनस का 3 और 0 और 0 और 6, और आपकी जो लाइन होगी वो इस तरह से कुछ होगी। तो ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है? ये है पॉजिटिव स्लोप। ये लाइन जो है पॉजिटिव स्लोप रखती है, ये लाइन क्या रखती है, पॉजिटिव स्लोप। तो यहां ये भी चेक कर सकते हो कि जिसका पॉजिटिव स्लोप है वो आपका उत्तर हो जाएगा। पहली कंसेप्ट है ये। ठीक है, ठीक है, अगर हमें पता है कोई बात नहीं, लेकिन बस एक्स अंतःखंड ये होता है और वाई अंतःखंड आपका ये होता है, पुट कर सकते हो हालांकि। तो मैं रख सकता हूं एक्स ए की वैल्यू -3 प्लस वाई बी की वैल्यू 6 बराबर 1। सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहां 2 के गुणा किया तो 6 ही आया, 6 इधर चला गया, तो माइनस का 2x प्लस का y बराबर 6, 6 6 6, तो ये हो गया भैया कितना, 2x प्लस 6 बराबर y। ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी योर राइट आंसर। मजा आया? इसको क्लियर हुआ ना आपको? ये कॉन्सेप्ट अच्छी चीज है ना? ये मैंने आपको बताया भी था। अब आप कहोगे सर कहाँ, तो रेगुलर पढ़ोगे तो पता रहेगा कि लाइन, अब आपको देखो फील आएगा कि यार हाँ यार मास्टर तो बताता सब कुछ है, लेकिन हम ही नहीं पढ़ पा रहे हैं किन्हीं मजबूरी की वजह से। ये मैंने सब बताया हुआ है कि अगर लाइन आपकी ऐसे बन रही है तो इट्स कॉल्ड नेगेटिव स्लोप, अगर ऐसे बन रही है पॉजिटिव स्लोप, अगर आपकी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है अनडिफाइंड, एक्स एक्सिस पैरेलल है तो जीरो स्लोप। 4 तरह के स्लोप होते हैं, हर चीज लिखाई है मैंने, बस पढ़ लो, क्या चाहूंगा तुमसे मैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलो सर गुरुजी एफ कैट का नोटिफिकेशन आ गया है, प्लीज सिलेबस और पैटर्न के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बना दीजिए। राजू शॉर्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, है ना? अच्छे से समझाऊंगा कि भाई ये इसका पैटर्न रहता है, ये सिलेबस रहता है, इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से। शॉर्ट में क्या होता है कि डाउट ही क्लियर नहीं हो पाते बच्चों के, तो कभी भी जैसे मैं अभी एफ कैट का बनाने वाला हूं तो उसमें पता लगेगा। एक यूपी ट्रिपल एस सी आया है, उसका बनाऊंगा, है ना? तो उसमें सारी चीजें जितनी भी हैं कि क्या पेपर का लेवल रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब हम डिस्कस भी कर सकते हैं उसके साथ में। तो इवेंट ऐसा ही होना चाहिए जहां पर आपको सारी चीजें डिटेल में बताई जा सके। अब इस प्रश्न का देखिएगा, देखिए भाई 3x प्लस 4y बराबर 7 इज इक्वल टू 0 कि बिंदु 2 और 3 से लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु 2 और 3 से लंबवत दूरी, ये लाइन हो गई आपकी, याद करिए 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0। 2 और 3 से आपको परपेंडिकुलर दूरी निकालनी है।
अब परपेंडिकुलर दूरी कैसे निकालोगे? आपको मैंने बताया था कि इन पॉइंट को यहां सेटिस्फाई कर दो। 3 इंटू 2 एक्स कोऑर्डिनेट, 4 इंटू 3 वाई कोऑर्डिनेट प्लस 7 अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5, क्योंकि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 का रूट 5, तो ये आ गया आपका उत्तर। तो ये कितना हो गया, 6, 12 और 6 18 और 7 25 बटे 5 5। तो आपकी जो लंबवत दूरी आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। संदीप कह रहा है सर ग्रुप डी का एग्जाम कब है? संदीप मेरे डियर स्टूडेंट, आप प्लीज ये ध्यान रखना कि जब भी एग्जाम होगा पहले नोटिस आएगा बाकायदा, उसके बाद ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि चुपचाप लॉकडाउन में एग्जाम कंडक्ट करवा दिया और संदीप को पता ही नहीं चला। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भाई फटाफट फटाफट संदीप सो रहा है, संदीप सो रहा है, आज रात को निपटा दो एग्जाम। ऐसा कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। पता लगेगा, हल्ला मचाएंगे खूब सारा, है ना, है ना। जगह जगह कोर्स भी लॉन्च होंगे, जगह जगह। यहां तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको एग्जाम की डेट आते ही, तो टेंशन क्यों ले रहे हो। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखिए। देखिए भैया, बोला गया है कि ये लाइन है और ये भी लाइन है और एक दूसरे के लंबवत है, तो के का मान आप जानते हैं, माइनस का बी बाई ए इंटू माइनस का बी बाई ए बराबर माइनस का 1, क्योंकि एक दूसरे के लंबवत होंगे तो इसका स्लोप -1 के बराबर होता है, m1 m2। सॉल्व किया बहुत ही अच्छे तरह से, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 चौके 16 बटे 2 8, वो भी माइनस में आएगा और माइनस का 2 विल बी योर राइट आंसर। तो माइनस का 2 जो भी है आंसर होगा। नेक्स्ट, आपसे बोला गया है कि ये 3 पॉइंट आपस में संरेख हैं, तो x का मान, तो मैंने क्या बताई थी, 3 शर्त बताई थी। पहली शर्त बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी 0, प्रवणता भी बराबर कर सकते हैं, स्लोप तो, और डिस्टेंस भी बराबर कर सकते हैं। मैं जाऊंगा स्लोप के माध्यम से। सर चलिए भाई, अगर किसी को भी किसी तरह का, जैसे एक बच्चा बोल रहा है कि वो रेलवे की नई वैकेंसी आई है DFFICL वाली, उसकी तैयारी करनी है, DFICCL वाली है ना, और उसके साथ साथ MPSI, मेरा फाउंडेशन कोर्स बेस्ट है और अभी उसमें ऑफर चल रहा है। एक आज लास्ट दिन है, अगर जुड़ते हो तो आपको 4 महीने और 2 महीने का फ्री मिलेगा, और कल से 28 तारीख से मेरा बैच भी शुरू हो रहा है, तो पढ़ लो भैया, है ना। अब देखिए भाई, मैं स्लोप बराबर करूंगा, तो स्लोप मैंने इसका निकाला, स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी कि प्लस का 3 x2 माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो 3 और माइनस का 4 बराबर x अपॉन 8, इज्जत से काटा, माइनस का 2 आया, कट गया ना इसलिए, और माइनस का 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा माइनस में। तो किसका भी आंसर माइनस का 6 आ रहा है वो सही है। अब कितना आसान हो गया, वरना एरिया ऑफ ट्राइंगल में, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में पसीने छूट जाते अच्छे अच्छे के। ठीक है भाई, आइए अगला प्रश्न बताइए। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम लगा देंगे। अब देखो कितना अच्छा तरीका आपने सीख लिया है, तो आपको बस मस्त होके सीखना है चीजें को। 1 माइनस का 3, इसी तरह से आपने लगाया x माइनस का 4 माइनस का 2 और माइनस का 1, तो ये आया 6 माइनस का 2 बराबर x माइनस का 4 और माइनस का 3। माइनस से माइनस काटा 3 बार, 3 तिया 9, x माइनस 4 बराबर 9, x बराबर आ गया 13। तो आपका जो उत्तर आएगा वो 13 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। तभी ये क्या होंगे, संरेख होंगे। है, मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है, वेल डन यार, यही होती है बढ़िया बात। अब देखिए अगला प्रश्न, त्रिभुज ABC के शीर्ष दे रखे हैं, तो आपको क्या निकालना है, शीर्ष दे रखे हैं, अरे भाई ये क्या है, Let the vertices of ABC then the triangle is, अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया। यहां पर आपको 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, ट्राइंगल कौन सा है, सो सॉरी सर। ए कोऑर्डिनेट आपने मान लिया 4 3 एंड बी कोऑर्डिनेट मान लिया आपने 7 और माइनस का 1 एंड सी कोऑर्डिनेट मान लिया आपने 9 और 3।
आपको क्या करना है, पहले डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 एंड y2 माइनस y1, यहाँ जुड़ जाता है, माइनस प्लस होगा तो जुड़ जाएगा, 4 चौके 16। इसी प्रकार देखो 4 और प्लस प्लस है तो घटेगा, यानी कि 2 दूनी 4 और 3 और 1 4 चौके 16, और 9 में से 4 गए तो 5 का 25 और 3 और 3 0। ठीक है, तो आपके सामने ये जो कौन सा ट्राइंगल आ गया भाई, ये एक तरीके से आपका बन रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जहां पर आपकी दो भुजाएं बराबर आ रही हैं और तीसरी भुजा अलग है। तो यह कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, भुजाएं निकालनी है। हाँ, आइसोलेटेड नहीं है, आइसोसेलेस है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप बड़े ही प्यारे हो यार, मतलब क्या कहूं, मतलब अच्छा लगता है। पुजारी फॉर्म वापस चली गई क्या है? दो वक्त हंसी के बिता लिए जाते हैं, कुछ अच्छा पढ़ा लिया जाता है, और इससे बढ़िया क्या है? इस माहौल में जहां पर आपको पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास मतलब कहते हैं ना कि यूज करने के लिए सबसे बढ़िया रिसोर्सेस है, पढ़ाई करो, बस खत्म काम। रात को 8 बजे वाली क्लास लो, ये वाली क्लास लो, मजे से पढ़ाई करो। चलिए, एबीसी के शीर्ष दे रखे हैं, तो त्रिभुज कौन सा है, इसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे तो इसके पता ही लग गया भाई, देखो ये आपके क्या हो गए, मूल बिंदु हो गया 0 3, यानी कि आपका x 0 है तो यहां हो जाएगा 1.03, ये 3 है और ये 0 है, और 1.40 40 अठे अठे 40 मिला दो। ट्राइंगल कौन सा बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पर ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल। सर कोरोना पर घर बोलते ही, हाँ अभिषेक ढंग से लिखो यार, कम से कम कुछ मजा तो आए। सही बात है तो हम बोलें कि क्या बात कही है, गलत बात है तो फिर हम लें अभिषेक को। ठीक है, तो अब ढंग से लिखो, पहले पता लगना चाहिए क्या बोल रहे हो। देखो भाई, ये अगला प्रश्न है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस द्वारा घिरे हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको डायरेक्टली भी बताया था कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ऐसी कोई इक्वेशन से अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कोई एरिया बना रहे हैं, तो इसका क्या होता है, डायरेक्टली सी स्क्वायर अपॉन 2ab, यही होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। बोले हाँ सर बताया तो था। तो सी की वैल्यू 36 इंटू 36, 2ab 9 और 4, तो 72 काटेंगे तो 18 आ जाएगा, तो एरिया आ गया 18। ये तो पहला तरीका है भाई, डायरेक्ट निकालने वाला। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करना चाहें, देखिए आगे अगर हम बात करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये अंतःखंड फॉर्म भी तो है। अगर आप 36 को नीचे लेकर आ रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो ये हो गया x/4 y/9 बराबर 1। तो ये आपका क्या हो गया, x अंतःखंड 4 और ये हो गया आपका y अंतःखंड 9। तो इसका एरिया निकालोगे तो डायरेक्टली निकल कर आ रहा है 4 इंटू 9। मतलब तरीके तरीके की बात है, जो आप समझ सकते हो वो आप यूज करो, आपको जो भी समझना है। नेक्स्ट, x माइनस वाई बराबर 0 है और x प्लस वाई बराबर 2 है, तो x एक्सिस के ग्राफ द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये भी मजेदार प्रश्न है। आइए, x माइनस वाई बराबर 0 का मतलब समझ में आ रहा है क्या? x माइनस वाई बराबर 0 का मतलब होता है कि यह रेखा इससे गुजर रही है मूल बिंदु से, तो यही जो रेखा होती है ये क्या होती है, x बराबर y होती है। ध्यान रखना, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, x बराबर y बोलते हैं, जहां पर हर एक पर 1, 2 पर 2, सब पे यही हो। अब एक लाइन है x प्लस वाई बराबर 2, यानी कि x 0 रखने पर y बराबर 2 हो जाएगा और y 0 रखने पर x बराबर 2 हो जाएगा, इस तरह से।
यानी कि यहां पर हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट यहां होगा, एक पॉइंट यहां होगा, ठीक है। तो इसका पॉइंट हम यहां मिला देते हैं, ठीक है भाई। अगर हम आगे बात करते हैं तो बोला जा रहा है एक्स एक्सिस, ये पॉइंट दे रखे हैं और एक्स अक्ष के ग्राफ द्वारा निर्मित, एक्स अक्ष के ग्राफ द्वारा, एक्स अक्ष के ग्राफ द्वारा निर्मित आपके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एक ट्राइंगल आपको बनाना पड़ेगा सर। अब तो अब ट्राइंगल की अगर हम बात करें, अच्छा अरे ट्विटर विटर बंद हो गया क्या, अभी चल रहा है? ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि सर अगर हम इस लाइन को बना रहे हैं तो हम कैसे बनाएंगे। मैंने कहा भाई देखो ये लाइन ये बन गई है कि नहीं, ये लाइन यही तो बनेगी, सही है ना? अरे कोई दिक्कत है क्या, बोलो। सर आपने कैसे बना दी? बिल्कुल समझाया जाएगा यार, बिल्कुल समझाया जाएगा। ये अपना क्या है, ये भी अपना 2 है और ये भी अपना 2 है। सर ऐसे कैसे? ऐसा ऐसे हो गया, और ये जो अपना इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, और एक्स एक्सिस ये हो गया। इस ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है, तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, तो अगर आप रखते हो तो यहां 2y बराबर हो गया 2, y बराबर 1, x बराबर भी 1, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है 1 और 1। इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु 1 और 1, तो यानी कि हाइट कितनी हो गई 1, आधार कितना हो गया 2, एरिया कितना हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1 यूनिट आपका राइट आंसर आ जाएगा, 1 यूनिट स्क्वायर। किसी को कोई तकलीफ है तो बता दो। एक बच्चा क्या बोल रहा है, अनी सिंह शॉर्टकट बताओ सर, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अनी सिंह ही बोल रहा है, मतलब इसी की दिक्कत है, बाकी सबके समझ में आ रहा है, बाकी सब समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इस अकेले कोई शॉर्टकट चाहिए भाई। बफरिंग हो रहा है ना, भाई उसी को दिक्कत है, बाकी सबको शॉर्टकट, मतलब उसी को शॉर्टकट चाहिए, बाकी सबको कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो अनी सिंह क्या बताएं, ऐसा क्वेश्चन आ जावे तो एक लगा देना, समझना पड़ता है यार, दिमाग लगाना पड़ता है, बिना दिमाग लगाए काम थोड़ी चलेगा, है ना? हाँ ठीक है, तो ये यहां तक क्लियर हो गया। अब 15 से आगे 16 यानी कि 29 तक लेंगे, और कल और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सर्किल पर विशेष, ठीक है। तो अभी तो टाइम हो गया है, क्रैक द मैथ 12:30 बजे होगा, सब लोग जरूर लीजिएगा। डेली रात को 8 बजे मैं एक पेपर कराता हूं, डेली रात को 8 बजे मेरा एक पेपर होता है, जहां पर मैं आपके लिए कैच द मैथ में उस पेपर को करवाता हूं डेली डोज के तौर पर। 26 मई आज भी होगा, सीखो कुछ बेहतर, एक मैथ का पेपर लगाओ और अपने आप को अलग लेवल पर पाओ, और डेली इस क्लास को लीजिए और खुद का कुछ भला कर लीजिए। फ्री क्लास है अनअकैडमी पर, फ्री प्लान में आपको साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ना है, और एंटर इनवाइट कोड में अगर आपसे कोई पूछे तो साहिल 10 लगा देना है। जैसे ही साहिल 10 लगाओगे अनलॉक हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे फाउंडेशन बैच 28 मई से शुरू हो रहा है, 28 मई से। आज ज्वाइन करने से फायदा यह है कि आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, जो कि 2 महीने और 4 महीने का है। एसएससी एग्जाम पर आपको जुड़ना है, साथ के साथ गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, सभी सब्जेक्ट के सभी कोर्स आपको मिलेंगे। 24 महीने का कोर्स लेकर साहिल 10 एज ए कोड लगाओगे तो आप बढ़िया तरीके से मेरे साथ जुड़ सकते हैं, है ना? और मेरे ग्रुप में तो यहां पर साहिल 10 कोड लगाकर आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको डिस्काउंट भी पूरा मिले, सारी की सारी चीजें आप एक्सेस कर पाए। तो रीडीम भी कर लेना इस पॉइंट्स को, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा। अंतिम मौका है दमदार प्रिपरेशन करने का। दमदार क्यों? क्योंकि केवल और केवल आपके सामने एक दिन बाकी है। अगर आप जुड़ते हैं तो जीके का नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ्स का तो हो ही रहा है मेरा। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक चीज के लिए आप पैसा दे रहे हो ना, सभी होल सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आप पैसा दे रहे हो। तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज है, केवल लास्ट दिन है आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा, आज ही लास्ट दिन है। जिनको लेना है वो अपने आप को एनरोल कर लें। 12 महीने में 12 महीने के लिए 2 महीने का फ्री और 24 महीने के लिए 4 महीने का फ्री है।
साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर आप किसी भी कैटेगरी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलना है। ठीक है डियर, कॉम्बो लेते हैं तो भी, और साहिल 10 एज ए कोड लगाकर कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते हैं तो भी आपको फ्री टेस्ट और स्कॉलरशिप टेस्ट देने का मौका मिलेगा। साथ के साथ आप मेरे साथ कोई भी इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो साहिल सर सपोर्ट पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। ठीक है डियर, चलिए तो अपना ध्यान रखें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें और पढ़ते रहें लगातार। ठीक है, तो टेक केयर, अपना ध्यान रखो। मैं मिलूंगा आपसे अभी 12:30 बजे, और फाउंडेशन ज्वाइन कर लीजिएगा जिनको अच्छा मौका है आज ज्वाइन करने का, क्योंकि लास्ट चांस है। फिर कुछ भी फायदा होता है तो ये स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, और मेरा बताना मेरा फर्ज है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, लव यू ऑल। हाँ अरे भाई, सारे चैप्टर ही करवाएंगे तभी तो बोल रहे हैं, ऐसे क्यों होगा? फाउंडेशन पूरा होता है भाई, 1 साल का होता है फाउंडेशन पूरा, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, उससे भी ज्यादा। तो टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं आपसे अभी अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।